हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट 7 करने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम लोग ओलाइट का जो लाइव मॉक हुआ है 22-23 नवंबर को, उसको कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 सिरे आने की संभावना 1/2 होती है। और दूसरा कारण जो दिया है वो दिया है, जब n सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभावित परिणामों की कुल संख्या 2 की पावर n होती है। ये बिल्कुल सही है। पहला देख लेते हैं। जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं यानी कि 2 की पावर 3, जो टोटल आउटकम होगा वो क्या होगा? 8। अब कौन कौन सा होगा ध्यान से समझिएगा इसको। किस तरह से? एच 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 और टी 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 टी। इसके बाद फिर एच एच टी टी एच एच टी टी। इसके बाद एच टी एच टी एच टी एच टी। ये टोटल 8 आउटकम ये आपके सामने है। पूछ रहा है कम से कम दो सिर आने की संभावना 1/2 है। तो टोटल तो 8 होगा। कम से कम 2 या उससे ज्यादा। कम से कम 2 या उससे ज्यादा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल 4 ऐसे आउटकम्स हैं जिनमें कम से कम 2 या उससे अधिक हेड हैं। तो 1/2 यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अभिकथन, एसर्शन एंड रीजन दोनों सत्य हैं। ठीक है, और सही स्पष्टीकरण भी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। धातु के एक पाइप को बाहरी व्यास यानी कि कैपिटल आर जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है, और जो मोटाई है यानी कि आर माइनस आर जो है वो 0.8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एम दिया है, मिलीमीटर में दिया है, तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और पाइप की लंबाई यानी कि एच जो है वो 7 सेंटीमीटर है। 1 घन सेंटीमीटर धातु का वजन 9.5 ग्राम है। तो पाइप का वजन कितना है यानी कि आयतन निकालना है। आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 22/7 इंटू आर माइनस आर। कैपिटल आर क्या होगा? कैपिटल आर होगा 4.8 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या होगा? स्मॉल आर हो जाएगा आपका 4 4 का होल स्क्वायर इंटू एच। एच क्या है यहाँ पे? 7 और इंटू 9.5। 9.5 क्यों? क्योंकि 1 घन धातु का जो वजन है 9.5 ग्राम है। तो आप यहाँ से क्या देखेंगे? पहला तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। तो 6 2 8 8 6 14 पहला नहीं है। ए हो सकता है 4 4 8 8 5 13, ए भी नहीं है। 9 2 11 6 5 11, ए हो सकता है। बी एस डी में से कोई भी ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे 7 से 7 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे है 9.5। 9.5 को आप क्या लिख सकते हो? 19/2 यानी कि 19 का मल्टीपल आपका आंसर होगा। 19 का मल्टीपल आप देखेंगे 19 दूना 38, 19 3 57, मतलब ए नहीं कटेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सीधा मल्टीपल चेक करके आंसर मार्क कर सकते हैं। तो या फिर आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार मैदान की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर है, यानी कि 7 24 25। इसका क्या है? 3 गुना आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये एक ट्रिपलेट बनेगा। इसका एरिया क्या होगा? 1/2 गुणे 21 गुणे 72 गुणे 5.5। 5.5 इसको सॉल्व करो, आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल रहा है 3 और 7, यहाँ पे मिल रहा है 9, यहाँ पे मिल रहा है 11। यानी कि जो ऑप्शन होगा ना वो आपका 3 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा, 9 का, 11 का। तो आप देखेंगे 8 1 9 5 4 9 11 का मल्टीपल है। 9 6 3 9, ये भी 11 का मल्टीपल है, ए नहीं है। और आप इधर देखोगे तो ए भी है। 9 का चेक कर लेते हैं, ए भी है। 8 5 13 3 16, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये खत्म। ठीक है, 7 का देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से आएगा यहाँ पे 36, इसको आप बोल सकते हैं 11/2। 2 से इसको काटेंगे 18। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 8 कम 8 कम 8, यूनिट डिजिट 8 है ना? यूनिट डिजिट आपका 8 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है कि मोड बराबर क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 होगा, मीडियन क्या है यहाँ पे 100 है, माइनस 2 इंटू मीन क्या है 130 है, तो 300 माइनस 260 बराबर 40। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यम को सॉल्व कर लेते हैं। जब आप यम को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस यम,
और यहाँ पे आपका -m, तो +m और -m दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे केवल 1 m यहाँ पे बच रहा है। तो आंसर में केवल 1 m आएगा, तो केवल 1 m ऑप्शन सी में है, ठीक है। 2 m तो आएगा ही नहीं, बाकी n का तो हम अभी देखे ही नहीं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। है कि कार X एक शहर से 60 किलोमीटर पर आवर की गति से निकलती है। 1 घंटे बाद कार Y उसी शहर से उसी दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निकलती है। तो शहर से कितनी दूरी पर Y X को पकड़ लेगी? तो इस केस में जो दूरी होता है वो क्या होता है, जो स्पीड होती है उनका एलसीएम। तो 60 और 40 का अगर एलसीएम देखोगे तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं एबी और बीसी, त्रिभुज डीईएफ की दो भुजाएं डीई और ईएफ के समानुपाती हैं। त्रिभुज एबीसी का जो कोण सी है, वो कोण एफ के बराबर है। तो आपको बताना है कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ की समानता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन से नियम का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे यस यस ए तो नहीं है, यस ए यस, यस ए यस। अगर ए वाला एंगल अगर ए वाला एंगल सेम होता तो आप बोलते यस ए यस से समान है, बट यहाँ पे एंगल सी और एंगल एफ के बारे में बताया गया है, तो इसलिए ए भी जो रूल है वो फॉलो नहीं कर रहा है। यस यस ए, यस यस ए, ये कोई रूल ही नहीं होता, ठीक है। अगला है नन ऑफ द एबव, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। यहाँ पे आप देखेंगे 14/1 प्लस पी, पी का मान क्या है 7 प्लस √3/7 माइनस √3। आप यहाँ पे पाएंगे 14 बटे इसको यहाँ पे करेंगे 7 माइनस √3 प्लस 7 प्लस √3 बटे 7 माइनस √3 होगा, वो ऊपर चले जाएगा 7 माइनस √3। यहाँ पे √3 से √3 खत्म, 7 7 14 से 14 खत्म, आपको क्या मिला 7 माइनस √3, ऑप्शन नंबर ए। भुवन ने एक साइकिल और एक बाइक 29,800 में बेची और उसे साइकिल पर 8% की हानि और बाइक पर 10% का लाभ हुआ। यदि साइकिल का क्रय मूल्य बाइक के क्रय मूल्य का 10% है। अगर बाइक का क्रय मूल्य 100 है तो इसका साइकिल का जो है वो 10 है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे आप देखेंगे, तो साइकिल का क्रय मूल्य आपको बताना है, यानी कि 10 का वैल्यू आपको बताना है। यहाँ पे देखिएगा साइकिल को 8% की हानि पर बेचा गया, तो 10 का 8% क्या होगा 0.8, यानी कि ये 9.2 में बेचा गया। और जो बाइक है उसको 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 110 पे बेचा गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये टोटल क्या है, जो उसका टोटल एसपी है वो कितना है 119.2, और यहाँ पे जो टोटल एसपी दिया है 298,298,000 दिया है। तो क्या निकालना है साइकिल का क्रय मूल्य, यानी कि 10 का वैल्यू। तो क्या मिलेगा आपको 298,000 बटे 119.2, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इंटू 10। आप देखेंगे 11 दूना 22, 2 बार जा रहा है, 3 बार तो जाएगा नहीं, ठीक है। 11 3 33 हो जाएगा, तो 2 बार जा रहा है, तो 2 बार आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी ही है जो इसका राइट आंसर हो सकता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500। रवि के काम के घंटे में प्रतिदिन 15% की वृद्धि और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 16.66 की वृद्धि हुई, तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ आपको सक्सेसिव इंक्रीमेंट यूज करना है, यानी कि x प्लस एक्स वाई अपान 100 का यूज करना है। x कितना है 15 प्लस 16.66 प्लस 15 गुणे 16 बटे क्या मान से 15 गुणे 16.66 बटे 100। तो आप देखेंगे 15 16 31.66, 31.66 यानी कि 31 से बड़ा होगा, ए आंसर नहीं होगा, ए आंसर नहीं होगा। प्लस आप देखेंगे यहाँ पे ए, तो 1/3 होगा। 15 छक्का 90 की शून्य हासिल 9, 15 छक्का 90 9 99 9 हासिल 9, 15 छक्का 9 9 हासिल 9, 15 कम 15 9 24, यानी कि 2.44 2.49, 9 6 15 5 हासिल 1, 6 4 10 11 1 हासिल 1 2 1 3 1 4, 34.15, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर घन को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 2 mm मोटाई आकार की कितने आयताकार शीट बनाए जा सकते हैं। तो मान लो n बनाए जा सकते हैं, ठीक है, n आयताकार शीट बनाए जा सकते हैं, n इंटू 4 इंटू 3 इंटू 0.2, कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो आप इसको काटेंगे
4 छंग 24, 3 एकम 3 8 24, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे, 2 चौक 8, 0.1 यहाँ पे आया, 0.1 यानी कि ऊपर नीचे दोनों साइड 10 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा 6 चौक 24 गुणे 240, 24 24 में 576, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला आप यहाँ पे देखेंगे एक सजावटी कुर्सी 3400 रुपए में खरीदी गई और 1600 रुपए में उसका नवीनीकरण किया गया। तो टोटल जो सीपी हो जाएगा 34 6 40 10 50, यानी कि 5000 रुपए सीपी हो जाएगा। इसकी कीमत 8000 रुपए थी और इसे 10% छूट पर बेचेगा। इसका 10% यानी कि 800, तो 8000 में से 800 घटोगे तो आपको 72 मिलेगा। विक्रेता को लगभग कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कितने का लाभ हुआ आप यहाँ पे देख रहे हैं, 2200 बटे 5000 गुणे 100, 44% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक साथ ए और बी दूध से टंकी को भरते हैं। ए 5 मिनट में 15 लीटर दूध डालता है, यानी कि अगर हम ए की एफिशिएंसी निकालना है कि वो 1 मिनट में कितना लीटर दूध डालता है, तो आप देखेंगे ए जो है 1 मिनट में 5 3 15 3 लीटर दूध डालेगा और बी जो है प्रत्येक 3 मिनट में 21 लीटर, तो 1 मिनट में 7 लीटर, यानी कि जो इनका एफिशिएंसी का रेशियो है वो 3:7 है। आगे क्या है, टंकी में जो है 800 लीटर यानी कि टोटल 800 लीटर दूध भरना है, कितना समय लगेगा, यानी कि ए और बी जब दोनों एक साथ भरेंगे तो कितना समय लगेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 से एक जीरो खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा 80, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस में विकर्ण एस क्यू और पी आर एक दूसरे को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि आर टी की लंबाई, यहाँ पे देखिएगा एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को टी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। पी क्यू आर एस, आर टी की लंबाई यानी कि आर टी की लंबाई और क्यू टी की लंबाई का जो रेशियो है 6:7 है। तो आपको एस टी की लंबाई और पी टी की लंबाई का अनुपात बताना है ना। तो अगर ए 7 है तो ए आपका 6 होगा, ए 6 है तो ए 7 होगा। किसका लंबाई बताना है, एस टी और पी टी का, यानी कि 6:7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 लीटर शुद्ध दूध वाले बर्तन से 40 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है, कितना निकाला जाता है, 200 में से 40 लीटर निकाला जाना है, यानी कि 1/5 आपका निकाला जा रहा है, तो बचेगा कितना, 4/5 बचेगा। ये प्रक्रिया कितनी बार कर रही है, 3 बार कर रही है, यानी कि 4 चौक 16 को 64 बटे 125, ठीक है। तो बर्तन में दूध की शेष मात्रा आपको बताना है। 125 का जो वैल्यू दिया है वो आपको दिया है कितना, 200, आपको 64 का मान बताना है, तो क्या आ जाएगा 200 बटे 125 गुणे 64, 25 अट्ठे 200, 25 पंच 125, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 16 चौका 64 की 4 हाथ से 6, 16 चौका 96 6 102, यानी कि 102.4, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि यदि 25 और 60 का एचसीएफ 12 गुणे 4 प्लस 6 एम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो एम का मान, तो भाई 25 और 60 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 5। इस 5 का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया है 48 प्लस 6 एम, तो 6 एम बराबर क्या हो जाएगा, -43, एम बराबर क्या हो जाएगा, -43/6, ऑप्शन नंबर डी। लीसा के पास केवल 20 रुपए और 500 रुपए के नोट है, उसके पास कुल धनराशि 3680 है, कौन सा समीकरण जो है वो सही होगा। तो आप देखेंगे अगर 20 रुपए का नोट x है और 500 का y है, तो 20x प्लस 500y बराबर 3680, ये सही होगा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे 500 नोट का जो मान हो x है और 200 का y है, तो ये भी आपका सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। यदि आरोही क्रम में दिए गए निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य और माध्यिका जो है 54 और 55 है, तो ए और बी का माध्य क्या है, ए और बी का माध्य क्या है। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टर्म है, यानी कि बीच वाला जो होगा वो आपका मीडियन होगा, मीडियन यानी कि माध्यिका। तो 2a प्लस बी बराबर माध्यिका क्या है, 55, पहला इक्वेशन ही आपका हो गया। दूसरा आपका क्या है, मीन, मीन क्या है, यानी कि इन सबका योग बटे टोटल टर्म्स। तो योग देखेंगे आपका ए कितना है, 2a 4a और a, तो टोटल कितना है 7a, प्लस बी कितना है, यहाँ पे देखिएगा 1b 3 1 4 5b प्लस 5b प्लस कितना है, इसको आप जोड़ेंगे 12 5 17, 17 और 34 51, 51
51, 52, 52 और 96 कितना होगा 148 बराबर क्या हो जाएगा 54 आपका क्या है मीन है 54 और टोटल कितने टर्म है 7 तो 7 का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 7a प्लस 5b बराबर 7 चौक 28 का 8 हाथ से 2 7 पचे 35 2 37 माइनस 148 इसको सॉल्व करोगे तो 8 में से 8 गए 0 7 में से 4 गए 3 3 में से 1 गया 2 230 230 यानी 7a प्लस 5b का मान 230 और 2a प्लस b का मान 55 तो यहाँ पे रख दीजिएगा 5 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूना 10a प्लस 5b बराबर 5 पचे 25 275 और a आपका है 7a प्लस 5b बराबर 230 यहाँ से जब आप माइनस करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 3a बराबर 45 a का मान क्या आएगा 15 जब आपका a का मान 15 आ जाएगा तो b का मान क्या आ जाएगा b का मान आ जाएगा आपका 25 इसमें जब आप रखेंगे तो आपको b का मान 25 मिल जाएगा तो आपको क्या निकालना है a प्लस बी बाई 2 निकालना है तो 25 5 30 10 40 बटे 2 यानी कि 20 आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 7 अंकों वाली संख्या 66p87 और q 36 से विभाज्य है 36 से विभाज्य है इसका मतलब वो 9 से विभाज्य है और 4 से विभाज्य है तो 4 से विभाज्य का जो नियम है वो है कि लास्ट का 2 अंक जो है अगर 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से विभाज्य है तो लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य है इसको चेक करने के लिए जब आप यहाँ पे 2 रखते हो तो आपको 18 चौक 72 4 से डिवाइड मिलेगा और 6 जब आप रखोगे तो 19 चौक 76 यानी कि Q के स्थान पे 2 और 6 रखेंगे ठीक है तो P के स्थान पे क्या आएगा तो 6 6 12 12 8 20 27 है ना 27 हो गया तो 2 के साथ 9 कब बनेगा 7 जब रहेगा और 6 के साथ 3 यानी कि जो P का वैल्यू है वो 7 होगा और 3 होगा ठीक है तो यहाँ पे P और Q के संभावित मानों के गुणनफल का अनुपात बताइए तो P का क्या होगा 7 त्रिक 21 और Q का होगा 6 दूनी 12 3 7 21 3 चौक 12 7:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा मोनू और हरी द्वारा जो निवेश का अनुपात है वो 22:11 है 22:15 है उनके लाभ का जो अनुपात है वो कितना है 4:3 है। यदि मोनू ने 6 महीने के लिए निवेश किया तो हरी ने कितने महीने के लिए निवेश किया मान लो टी महीने के लिए तो आप यहाँ पे 3 पचे 15 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 2 से काटोगे 11 यानी कि 11 ठीक है 11 तिहाई 33 टी बराबर क्या होगा 33/5 5 6 30 3 33/5 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 बराबर 21/256 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3/16 तो आपको 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है तो इसका जो गुणनखंड होता है वो क्या होता है एक तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दूसरा होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ठीक है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 21/256 डिवाइड बाई 3/16 16 से 16 खत्म और 3 से 7 यानी कि 7/16 जो है वो आया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान। जब आप इसको जोड़ोगे तो ए खत्म हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2 जो आपको निकालना है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 7 3 10/16 10/16 का मतलब 5/8 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि एक साथ 4 पुरुष 5 बच्चे और 8 महिलाएं काम को 25 दिन में पूरा करते हैं जबकि 4 बच्चे और 6 महिलाएं काम को 50 दिन में पूरा करते हैं 6 पुरुष और 9 महिलाएं काम को 40 दिन में पूरा करते हैं तो एक साथ 60 फीमेल संपूर्ण कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 200 25 अट्ठे 50 चौके और 4 पंचे ठीक है ये जो है इनका एफिशिएंसी का रेशियो है। अब सबसे पहले हम देखेंगे 4 6 प्लस 6f बराबर कितना है 4 है तो यहाँ से जब आप c का मान निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा c बराबर मिलेगा 4 माइनस 6f/4 ठीक है। अब जब दूसरा यहाँ पे 6m प्लस 9f बराबर क्या है यहाँ पे 5 है जब यहाँ से m का मान आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा
यम बराबर क्या मिलेगा 5 माइनस 9f/6। ठीक है, यहाँ से सी और यम का वैल्यू जो है आपको इसमें रखना है, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाला क्या है 4m प्लस 5c प्लस 8f बराबर 8। यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा 4m के स्थान पे आप रखोगे क्या 5 माइनस 9f/6 प्लस 5c के स्थान पे क्या रखोगे 4 माइनस 6f/4 प्लस 8f बराबर क्या आ जाएगा 8। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 5 चौक 20 माइनस 9 चौक 36f/6 प्लस 5 चौक 20 माइनस 5 छक 30f/4 प्लस 8f बराबर 8 है ना। आप यहाँ पे देखेंगे 12 एलसीएम हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी कि 40 माइनस 72f प्लस 4 तिहाई 12 यानी कि 60 माइनस 90f प्लस 12 अट्ठे 96f बराबर 8। इस 12 को उधर ले जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे जाके 12 अट्ठे 96, इस साइड जाएगा 12 क्या आपको मिल देगा 96। ये आपका इक्वेशन बना। जब आप यह इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एफ का मान आपको मिल जाएगा 4/66। ठीक है, आप सॉल्व कीजिएगा तो टोटल वर्क कितना है 200। एक फीमेल की जो एफिशिएंसी है 4/66 है। टोटल 60 फीमेल से काम कराना है तो इंटू 60 करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 200 गुणे 66/4 गुणे 60। 0 से 0, 4 एकम 4 पच्चे 20, 6 एकम 6, 11 11 पच्चे 55। इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 डेज, ऑप्शन नंबर डी। एक बेलन के आधार की परिधि जो है 2 पाई आर का मान क्या है आपका 50 पाई। तो यहाँ से आर का मान क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई जो है वो 4 मीटर है। ऊंचाई क्या है आपका 4 मीटर है। 25 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हो 1/4 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या बताना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 1/16 इंटू एच 4। 4 से इसको काटोगे 4 चौक 16। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2 दूना 4 11, 11 बटे क्या मिलेगा 14। ये क्या है आपका 3/4। ये क्या है 4/5। ठीक है, और एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो एक से कम आएगा, तो ये वाला खत्म हो जाएगा, एक खत्म एक खत्म, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ विद्यार्थियों के बीच में एक निश्चित संख्या में चॉकलेट इस प्रकार वितरित की जाती है प्रत्येक विद्यार्थी को 8 चॉकलेट मिलता है। तो 4 विद्यार्थियों को कोई चॉकलेट नहीं मिलेगा। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 16 चॉकलेट मिलता है तो 10 विद्यार्थियों को कोई चॉकलेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा जो चॉकलेट की संख्या है ना वो 8 से डिवाइड होगी और 16 से डिवाइड होगी। 8 और 16 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन नंबर डी है। या आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे 8x-4 बराबर 16x-10। ठीक है, तो आपको मिलेगा 8 एकम 8 गुना 16। यहाँ पे मिल जाएगा x-4 बराबर 2x-20। यहाँ पे आएगा x बराबर 16। x का मान क्या आएगा 16। आप यहाँ पे x बराबर 16 रखोगे तो आपको मिलेगा x इंटू 16-4 यानी कि 12, 12 अट्ठे 96। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 6/1। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा 6 1 7/2। y का मान क्या आएगा आपका 6 में से 1 गया 5, 5/2। मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। मैं ये बोला कि अगर x प्लस वाई बराबर आपको 6 दिया है और x माइनस वाई बराबर 1 दिया है तो x का मान क्या होगा इन दोनों को जोड़ के हाफ कर दोगे और y का मान क्या होगा इन दोनों को घटा के हाफ कर दोगे। वही मैं किया हूँ। अब यहाँ से जब आप x और y का रेशियो देखोगे तो x रेशियो y जो आया वो क्या आया 7/5। इसको इसमें रख दो 7 सत्ते 49, 5 पचे 25, 49 और 25 क्या आएगा आपका 74। ऊपर 74 आ गया, नीचे क्या आएगा 7 सत्ते 49, 5 पचे 25, 49 में 25 के 24 प्लस 4 पचे 20 माइनस 7, 20 में से 7 गया 13, 13 स्क्वायर यानी कि 13 मिलेगा यहाँ पे। तो आपको मिलेगा 74/37 यानी कि 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। हम NAT से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि विराट ने कुछ क्रिकेट मैच खेले, मान लीजिए n मैच खेले और एक निश्चित औसत के साथ बनाए, मान लीजिए ए एवरेज से रन बनाए तो टोटल रन कितने बनेंगे NA। यदि अगले मैच में वह 50 रन बनाता है, अगले मैच में यानी कि n+1 में, तो जो औसत है जो एवरेज है वो एक बढ़ जाता है 1+A हो जाता है।
तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एन ए प्लस एन प्लस ए प्लस 1। कितने रन यहाँ पे बने थे? 50 रन। यानी कि अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा 50 रन। तो एन ए प्लस 1 में से एन ए घटाओगे तो एन ए खत्म मिलेगा, आपको मिलेगा एन प्लस ए प्लस 1 बराबर 50। या आप ऐसा बोल सकते हो एन प्लस ए बराबर क्या मिलेगा? 49। ए आपका एक इक्वेशन होगा। आगे क्या बोल रहा है? यदि वह अगले मैच में फिर से 50 रन बनाता है, यानी कि एन प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे इसके अगले मैच में, तो जो एवरेज है वो क्या हो जाता है? 0.5 बढ़ जाता है। यानी कि ए प्लस 1 तो पहले था, 0.5 बढ़ गया, 1.5 हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में आपको क्या मिलेगा? एन ए प्लस 1.5 एन प्लस 2 ए प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रन बनाया था? यहाँ पे भी उसने 50 रन बनाया था, यानी कि ये 50। यानी कि आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको 50 मिलेगा। चलो करते हैं। यानी ए से एन ए खत्म हो जाएगा, 1.5 एन से एन घटाओगे 0.5 एन बचेगा, और 2 ए से ए घटाओगे प्लस ए बचेगा, 3 में से 1 घटाओगे प्लस 2 बचेगा, और टोटल क्या होगा? 50। यानी कि 0.5 एन प्लस ए बराबर क्या आएगा? 48। 0.5 एन प्लस ए बराबर क्या आएगा? 48। इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं। माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? एन का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो 0.5 एन बराबर 1, यानी कि एन का मान क्या है आपका? 2। एन का वैल्यू क्या है आपका? 2, क्योंकि एन नहीं निकालना था आपको, ए निकालना था। एन का मान अगर 2 आया तो इसमें रख दो आप, तो ए बराबर क्या आएगा? 49 माइनस 2 यानी कि 47। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के मूल समान अंतर 3 के साथ एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का मान आपको यहाँ पे 3 दिया हुआ है, आपको के का मान निकालना है। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे +9 हो गया। आपको अल्फा बीटा यानी कि सी अपान ए का मान निकालना है, या अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ध्यान से समझिएगा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 9 3 12/2 यानी कि 6। बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 9 से 3 गए 6/2 यानी कि 3। अल्फा बीटा क्या आ जाएगा? 18। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्यू और आर द्वारा किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता 3/5 है। 3/5 है हल करने की, और 2/5 होगी नहीं हल करने की। 7/8 है हल करने की आर द्वारा, और नहीं हल करने की 1/8 होगी। ठीक है, आप इसको दो तरीके से लगा सकते हो, ध्यान से समझिएगा। 3/5 हल करने की, 2/5 नहीं हल करने की, 7/8 हल करने की, 1/8 नहीं हल करने की। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? समस्या के हल होने की प्रायिकता कितनी है? मान लीजिए नहीं हल होती है, तो प्रायिकता जो होगी ना, उसको 1 में से घटा देंगे तो आपको हल होने की प्रायिकता निकल जाएगी। तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 2/5 गुणे 1/8, है ना। इसको जो है 1 में से घटा दोगे, 1 माइनस 2/8 40, यानी कि 1/20, तो आपको मिल जाएगा 19/20। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। या आप इस तरह से बोल सकते हो, हल करना है या तो कोई एक हल करेगा या तो दोनों हल कर देंगे। मान लीजिए क्यू हल करता है, जब क्यू हल करेगा तो आर नहीं हल करेगा। ठीक है, दूसरे केस में आर हल कर देता है, जब आर हल करेगा तो क्यू नहीं हल करेगा। और तीसरे केस में मान लो दोनों हल कर देते हैं, जब दोनों हल कर देंगे 3/5 गुणे 7/8, ये आंसर हो जाएगा। 3/40 प्लस 7 दूनी 14/40 प्लस 7 21/40। इसको आप जोड़ोगे, 14 3 17 18 38, 38 बटे आपको क्या मिल जाएगा? 40 मिल जाएगा, यानी कि 19/20 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल में बी जो है वो आपका समकोण है, बी समकोण है, और कर्ण जो है वो 4√3 है, और आधार जो है वो 2√3 है। ठीक है, तो साइन सी का मान, साइन सी बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। साइन सी बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। जब आप इसको देखोगे तो ए 1 है, ए 2 है। अगर ए 1 है, ए 2 है, तो ये आपका क्या होगा? √3, यानी कि 60 के सामने √3 होता है। तो साइन 60 अंश बराबर क्या होता है? √3/2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित मूलधन P साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में
2500 हो जाता है। 4 वर्षों में कितना हो जाता है? 2500 हो जाता है और 7 वर्षों में जो है कितना हो जाएगा? 1050 रुपए का ब्याज देता है। 7 वर्षों में 1050 रुपए का ब्याज देता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल, अगर यहाँ पे ये टोटल 7 वर्ष है, 7 वर्ष में इसने कितना ब्याज दिया? 1050 का, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज देगा? 150 का, है ना? 1 वर्ष में 150। तो 4 वर्ष में कितना देगा? 150 गुणे 4 करोगे तो आपको 600 रुपए का ब्याज देगा। यानी कि 2500 में से 600 आप घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मूलधन मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अभी के लिए बस इतना ही। हमने टोटल 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, किस तरह से आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे वो अप्रोच आपको पता चला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।